का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। लखनऊ में फेक डिग्री बनाने वाले माफियाओं के ठिकानों और संस्थाओं पर ईडी ने की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने केस दर्ज किया। कुल 15 ठिकानों पर की गई थी रेड। मैथिली ठाकुर ने बातचीत में कहा, नैनीहाल में हूँ, सबका प्यार जीतने आई हूँ, कोई भय और डर की चिंता नहीं है, डर हार से ऊपर है, वोटर का हाल जानने निकली हूँ, मजबूत हिंदुस्तान के लोग मतदान करेंगे। पटना के 185 फतुहा विधानसभा क्षेत्र के निजामपुर गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। सुबह 7 बजे से मतदान हुआ शुरू, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता वोट देने नहीं पहुंचा है। जमीन विवाद को लेकर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। बिहार के पूर्व सीएम रबड़ी देवी बदनाथ के दौरान कहा कि उनका आशीर्वाद तेजस्विनी और तेज प्रताप दोनों के लिए है। मैं महिलाओं और बच्चों सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूँ। इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटिंग के बाद कहा कि वोटिंग के दौरान अगर अधिकारियों को किसी पर शक होता है तो उसका चेहरा चेक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देव दीपावली के उपलक्ष्य में काशी के घाटों पर 25 लाख दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच दिया जलाकर इस उत्सव में भाग लिया। भारतीय नौसेना में उत्कृष्ट का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यहाँ अध्याय नौसेना के नए व आधुनिक पोत इशक की कमीशन के साथ शुरू होगा। स्वदेशी सर्वपोत इशक 6 नवंबर को नौसैनिक में शामिल होगा। इस नौसैनिक पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गॉर्डन रिच रिपब्लिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर नौसैनिक प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित रहेंगे और पोत को औपचारिक रूप से नौसैनिक की सेवा में शामिल करेंगे। फिल्म देखने का शौक इस समय आम आदमी की जेब पर भारी पड़ते जा रहा है। टिकट की कीमत के अलावा मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल जैसी साधारण चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 नवंबर को इस मानहानि कीमत पर कड़ी टिप्पणियां की। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार के उस फैसले पर सुनवाई चल रही थी जिसमें फिल्म टिकट की कीमत 200 रुपए तक समिति करने का आदेश दिया गया था। मल्टीप्लेक्स, एयरफिशंस और इंडिया ने इस फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। जॉनी कुमार और मिठन सिंह को दिल्ली दंगों में बरी कर दिया गया। न तो सरकार वकील और न ही किसी गवाह ने यह गवाही दी कि आरोपी सिंह भीड़ का हिस्सा थे। वे बस भीड़ के साथ खड़े थे, इसलिए यह साबित नहीं होता है कि वे दंगों में शामिल थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यह बात कही। 6 साल पहले 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे। इस दंगों में भीड़ ने सुबह करीब 11 बजे घुसकर खास इलाकों में महाराष्ट्र बैंड नामक एक दुकान में तोड़फोड़ की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कथित तौर पर मतदान में थालिल का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा चुनाव को लेकर हमें कई शिकायतें मिली है। पार्टी ने इन शिकायतों की गहन जांच की और जांच में बड़ी अनियमितता सामने आई। राहुल गांधी ने पिछले साल हुए हरियाणा चुनाव की मतदान सूची में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवती की तस्वीर दिखाई दी रही है। इस तस्वीर के साथ आरोप लगाया गया है कि उसमें 12 जगहों पर अलग अलग नामों से वोट डाला। राहुल गांधी ने कहा कि इस युवती ने कभी सीमा तो कभी सरस्वती नाम से 22 वोट डाले थे। आज के टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर पहले जानने के लिए बने रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबरें सबसे सही वक्त पर।